बाद 6 महीने तक हमारी एक बड़ी ही दुविधापूर्ण स्थिति विधानसभा के अंदर रही। हम एनडीए में थे भी और हम एनडीए में नहीं भी थे। चिराग से कैसे रिश्ते हैं अभी आपके? मेरे रिश्ते बिल्कुल सही हैं। मैं पहले भी कभी चिराग जी से बहुत ज़्यादा मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। 2025 फिर से हम लोग एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि चुनाव जीतकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व में हम लोग कार्य करेंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी, उससे कम आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे। देखिए, वो अपने संन्यास की ही तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा हर चीज़ का उन्होंने योग्यता का ख्याल रखते हुए सभी को उसका दर्जा दिया है, और उस दर्जे के पीछे सिर्फ एक ये रहा है कि बिहार के विकास में उनका कितना योगदान है। TV9 के मंच पर राजकुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में राजकुमार सिंह जी हैं, मटिहानी के विधायक हैं, और इनका एक शानदार परिचय ये है कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव में एलजेपीआर जिसने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा, उसके एकमात्र विधायक जीते थे, वो राजकुमार सिंह जी हैं, जो कि अभी एलजेपीआर में फिलहाल नहीं है, जदयू से विधायक हैं। अभी जनता दल यूनाइटेड उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। सर, सवाल मेरा पहला यहीं से शुरू होगा कि आपने एलजेपी को छोड़ा, आर तो बाद में बना, एलजेपी को चुनाव जीते आप और जदयू में शामिल हो गए, अब आप फिर से एक बार जनता के सामने जा रहे हैं। क्या आप को ये भरोसा है कि चिराग पासवान के सपोर्टर्स, चिराग पासवान के वोटर्स आप पर भरोसा करेंगे अगर आपके हिस्से ये सीट आई तो? देखिए, पहले तो आपका बेगूसराय की धरती पे बड़ा बड़ा स्वागत है, हम लोग कर रहे हैं। और जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं पहली बार विधायक बना और पहली बार ही मैं चिराग जी की पार्टी से, एलजेपीआर से मुझे टिकट मिला। इससे पहले मैं किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी राजनीतिक संगठन से मेरा कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं था। 2020 में मैं चुनाव में आया, राजनीति में आया, तो उसके पीछे कोई बहुत सोची समझी और बहुत सोच समझ के राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया था। मुझे बेगूसराय की स्थिति से, और ख़ास करके मटिहानी की स्थिति मुझे बार बार चुभन देती थी। मुझे लगता था कि यहाँ पे सत्ताधारी दल का विधायक रहा है, विगत 15 वर्षों से है, लेकिन मटिहानी में जो विकास के जितने भी आयाम होते हैं उससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। मटिहानी में जब भी विकास की कोई बात नहीं करते थे लोग, आपके प्रतिनिधि क्या हैं, तो लोगों को यही लगता था, चर्चा होती थी कि प्रतिनिधि हैं, लोगों में जाके समय समय पे कभी नारियल कंबल बांटते हैं, कभी शादी विवाह श्राद्ध में कुछ लोगों को सहयोग कर देते हैं, इसलिए प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ की सड़कें, वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों की चर्चा लोगों में तकलीफ़ होती थी, लेकिन उसको एड्रेस करने का कोई भी रोड मैप मुझे नहीं दिख रहा था। तो मैं भी 2010 से यहाँ पे बेगूसराय में आके रहने लगा और यदा कदा आने जाने लगा, लेकिन 2014-15 के बाद से मैं यहाँ पे काफ़ी समय देने लगा। यहाँ पे मैंने अपना व्यवसाय भी शुरू किया, तो मुझे लगा कि यहाँ की मूलभूत जो चीज़ें हैं मटिहानी की, उससे नीतीश जी की सरकार में, जो कि इतना डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार है, जो बिहार का सर्वांगीण विकास लगातार 15 वर्षों से कर रहा है, ये 20 की मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, वो मटिहानी क्यों नहीं बढ़ रहा आगे। तो मुझे लगा कि राजनीति में आना चाहिए, राजनीति के माध्यम से मटिहानी के लिए कुछ करना चाहिए। और जैसे आप चलते हैं ना कि आप कहीं डेस्टिनेशन के लिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और आपको मार्ग की आवश्यकता होती, तो वो एक मार्ग मुझे चिराग जी की पार्टी से निश्चित रूप से मिला, टिकट के माध्यम से, और मैं मटिहानी से उनके टिकट पे निश्चित रूप से लड़ा और मेरा सौभाग्य कि मैं जीता भी। लेकिन जीतने के बाद मैं जो सवाल आप आगे करेंगे उसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। जीतने के बाद 6 महीने तक
हमारी एक बड़ी ही दुविधापूर्ण स्थिति विधानसभा के अंदर रही। हम एनडीए में थे भी और हम एनडीए में नहीं भी थे। मैं लगातार सोच रहा था कि मटिहानी के लोगों ने मुझे जिस उद्देश्य से चुना है, जो उनकी आशाएं अपेक्षाएं हैं, और वो एक तरीके के जंगल राज से वो बाहर निकले। बिहार का जंगल राज तो 2005 में समाप्त हो गया था, लेकिन मटिहानी में नए किस्म के जंगल राज की स्थापना 2005 में हुई। तो मैं बार बार इस चीज़ से दुविधा में था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा मटिहानी के लिए, और जो उद्देश्य मेरा है राजनीति में आने की, उस उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं पाएगी। तो मैंने तय किया अल्टीमेटली कि चूँकि हम एनडीए में हैं ही, तो एनडीए में हैं तो मैं एनडीए का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ उनकी कार्यशैली से 6 महीने तक मैंने ऑब्जर्व किया, और मुझे वो काफ़ी प्रभावित किया। मुझे लगा कि एनडीए में है तो मुझे अब इसी नेतृत्व के साथ में काम करना है, और मुझे मटिहानी के लिए कार्य करना है। मटिहानी के विकास के तमाम आयामों से मटिहानी के लोगों को जोड़ना है। मैं आज चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चिराग के समर्थकों की बात मैं विशेष तौर से इसीलिए किया, इसको क्या अवसरवाद नहीं कहेंगे? क्योंकि जब आप एनडीए में ही थे और आपके नेता चिराग पासवान थे ही, तो चिराग पासवान इतने कमजोर तो नहीं है, या ये कहें कि नीतीश कुमार कोई भी विकास कार्य किसी दूसरे विधानसभा में करते तो चिराग पासवान के विधायक को वो विकास कार्य नहीं देते? क्या आप नीतीश कुमार के करीब ज़्यादा आ गए? विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार से ज़्यादा आपके अच्छे संबंध हुए? क्योंकि नीतीश कुमार कई बार, बहुत दर्जनों बार दौरा किए हैं बेगूसराय का। ये अवसर क्या माना जाए, या आप यही मानेंगे कि चिराग के साथ रहते हुए मुझे वो मौका नहीं मिलता विकास करने का जो नीतीश के साथ रहते हुए मौका मिला? आपने मेरी बात को लगता है ध्यान से सुना नहीं। एनडीए में होने के बावजूद मेरी स्थिति एक दुविधापूर्ण, यानी मेरे दल की स्थिति वहाँ पे एक दुविधाजनक थी, कंफ्यूजन में थे कि वेदर वी आर इन एनडीए बट वी आर नॉट विद द लीडर। तो ऐसी स्थिति में आप काम नहीं कर सकते थे, और मैं राजनीति में किसी दल विशेष की राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया था। मेरा आने का उद्देश्य था मटिहानी का विकास, और मटिहानी का विकास आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो सकता है। ये मैंने 6 महीने ऑब्जर्व करके देखा विधानसभा में, और मैंने उनसे जाके डायरेक्ट बात किया था आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि मुझे आपकी कार्यशैली पसंद है और मैं मटिहानी के लिए कुछ करना चाहता हूं, और आज मैं ये बात आपके सामने में खोल रहा हूं। उन्होंने सीधा मुझे उन्होंने नहीं कहा कि आप मेरे दल में आ जाइए तब हम कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास के हम समर्थक हैं, जो लोग विकास की सोच रखते हैं उन सभी का हम साथ देते हैं। तो मुझे लगा जब इतना बड़ा समर्थन है और एनडीए में हम हैं ही, तो नीतीश कुमार जी के क्यों नहीं उनके साथ रह के हम लोग काम करें। और मुझे इस बात की आज खुशी है कि आज हम सब एक हैं। चिराग जी भी वही हैं, हम भी वही हैं, नीतीश कुमार जी भी वही हैं, भाजपा भी वही है, अन्य 2 दल हम और रालोमा भी वही हैं। आज हम पांचों दल मिलके एकजुट होके और मुस्तैदी से बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम थोड़ा पहले आ गए, चिराग जी भी, उनको भी यहीं पे आना था, एनडीए में थे, वो थोड़ा बाद में आए, कोई ज़्यादा फर्क इसमें आप ना देखें। सर एक सवाल ये है, बड़ा पोलाइटली आप जवाब देते हैं सवालों का, और कहा जाता है बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है आप, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई बेगूसराय का जो प्रशासन है वो पूरा कंट्रोल्ड रहता है आपके अंडर। हकीकत क्या है? नहीं, आप देखिए, ये सॉफ्ट स्पोकन होने और कंट्रोल होना दोनों ही डिफरेंट चीज़ें। आप चिल्ला के, चीख के, अपनी आपकी बातों में, आपके तरीके में असर होना चाहिए, और वो असर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत चीख के, चिल्ला के और असभ्य हो के जब आप बात करते हैं तभी बातों में असर होता है। बातों में असर होना चाहिए और आपकी सोच का असर होना चाहिए। अगर मैं जिला प्रशासन, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे कंट्रोल में जिला प्रशासन है। ये बात ज़रूर है कि मैं जिला प्रशासन के साथ लगातार विकास के कार्यों के लिए जिला प्रशासन के साथ मैं अपना सरोकार रखता हूं, और जिला प्रशासन भी, चूँकि बिहार की सरकार
काम कर रही है लोगों के लिए, और जिला प्रशासन को भी जनहित के सारे कार्यों को करना है और वो भी करना चाहती है। तो उनको जब राजनीतिक रूप से उनको भी सपोर्ट मिलता है जन प्रतिनिधियों का, तो वो भी कार्यशैली को और तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं और काम करते हैं, उनको भी काम में सहयोग मिलता है और हमारे भी क्षेत्र का कार्य हो जाता है। सिर्फ इतना ही है, लोगों का परसेप्शन डिफरेंट होता है। क्या क्या यही वजह रही, क्या यही मजबूती चाहिए थी? आपको लगता कि वो बतौर विधायक रहते हुए या फिर एलजेपी में विधायक रहते हुए वो सब नहीं मिल पाता जो अब जेडीयू में रहकर मिल रहा है, क्योंकि आप दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं, चीफ व्हिप हैं? ये मैं अभी आप कह सकते हैं, चूँकि मैं दूसरी स्थिति में रहा नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ वैसा, लेकिन मेरा एक सौभाग्य ऐसा रहा है कि जब मैं लड़ भी रहा था तो मैं सत्ता के खिलाफ में लड़ रहा था। जिस वक्त मैं लड़ रहा था उस वक्त मैं सत्ता के खिलाफ लड़ रहा था, नीतीश कुमार जी के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन हम लोगों ने तब भी अपने काम में इतना डिसिप्लिन्ड वे में हम लोगों ने चुनाव लड़ा कि आपको मैं बता सकता हूं कि आज तक एक भी जो चुनाव आचार संहिता का एक भी ऐसा हम लोगों ने मौका नहीं दिया जिला प्रशासन को कि उस आचार संहिता का हम लोग उल्लंघन करें। और जब ज़रूरत पड़ी जिला प्रशासन की हमको, जब सत्ताधारी दल के विधायक खुलेआम चुनाव के दिन, चुनाव की रात्रि में पैसा बांट रहे थे, लोगों को धमका रहे थे, तो हम लोगों की शैली थी, हम लोगों का कार्यप्रणाली ऐसी थी और हम लोगों का सोच ऐसा था, हम लोगों का असर ऐसा था। इस मृदुभाषिता में शायद वो असर था कि उसी रात में सत्ताधारी दल का विधायक पैसा बांटते हुए पकड़ा गया, वो पूरी रात थाने में रहा और उसके बाद बेल करा के उसको बाहर आना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि जब आप सत्ता के साथ होते हैं, जब आपके नेतृत्व के साथ होते हैं तभी आपको कुछ हासिल होता है। आपकी बात में, आपके काम में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप लॉफुली काम करते हैं तो जिला प्रशासन आपका साथ देता है, वही साथ मेरे साथ कंटिन्यू। इससे एक सवाल और उठ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आपसे पहले जो पूर्व विधायक थे इस सीट से, उनके राइवल्स जो हैं वो उनसे खूब डरा करते थे। जी हाँ, मैंने कहा ही कि बिहार में जंगल राज 2005 में समाप्त हो गया जी, लेकिन मटिहानी में एक नए जंगल राज की स्थापना होगी। उससे पहले 2005 से पहले मटिहानी में कम से कम जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से अपराध में सराबोर था, जिसका पूरा एक एक कार्यकलाप, उसकी पूरी जीवन क्या अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो अपराध से सराबोर था। लेकिन जनता ने धन, बल, राइफल, तोप, कट्टा, इन्हीं चीज़ों को शायद उसके डर से लोगों ने वो परिवर्तन किया। कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहा होगा जिसकी वजह से लोग उस चंगुल में आए और लगातार 15 वर्षों तक उसी चंगुल में लोग फंसे रहे। ठीक है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि अब तो फिर चुनाव का वक्त आ गया है, सीट शेयरिंग पे बातें चल रही हैं। राजकुमार सिंह को ये डर क्या लगता है कि चिराग पासवान कहीं ऐसा न करें कि एलजेपी के हिस्से ये सीट आ जाए और अब जदयू में चूंकि जाके फंस गए हैं और उनका टिकट कट जाए? क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है ना, चिराग पासवान भी 30 सीट 25 सीट कुछ पे तो दावा करेंगे और उन दावों में मटिहानी सीट भी होगी जिस पे उन्होंने अकेले चुनाव जीता था। आपके मतलब कि आप थे वहाँ पे उम्मीदवार। देखिए, इस तरीके की जितने भी दावे की बातें हैं ना, वो सब आप मीडिया वालों के बीच में है। एनडीए आज एकजुट है और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, पांचों घटक दल एक एक सीट का सब लोगों ने अपना अपना मुआयना किया है। वहाँ पे एनडीए की जीत कैसे होगी इसके लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं। सबका लक्ष्य 225 फिर से नीतीश और बिहार को एक मजबूत सरकार एनडीए को देने का लक्ष्य है। चिराग से कैसे रिश्ते हैं अभी आपके? मेरे रिश्ते बिल्कुल सही हैं। मैं पहले भी कभी चिराग जी से बहुत ज़्यादा मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, टिकट लेने से पहले भी, बाद में भी जब भी मुलाकात होती है तो मैं हेलो हाय ठीक ठाक ही होता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे रिश्ते किसी से भी खराब हैं। हम लोग बिल्कुल ही एकजुट होकर एनडीए के साथ ही जो जहाँ पे सबकी मजबूती, पांचों दल की मजबूती मिलकर आज काम कर रही है और मटिहानी में भी एनडीए की विशाल जीत होने जा रही है। लेकिन सर, क्या आप इस सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त हैं? क्योंकि देखिए, जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था। अब ठीक है, जैसा मेरे सहयोगी पूछ रहे थे कि भाई चिराग भी अपनी दावेदारी इस सीट पर करेंगे, तो क्या वो मजबूती अभी दिखाई देती है? वो
जैसा मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आश्वस्त हैं कि इस बार अगर अगर टिकट देखिए, मिला? अगर मैथमेटिक्स में आप जाएंगे जी। तो बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। चिराग प्लस बीजेपी प्लस जेडीयू, तीनों को आप जोड़ दीजिए आज तो आप मोर देन 60%। तो ये इस जीत में, इस मैथमेटिक्स में कहीं कुछ ये ही नहीं है, कहीं कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। हम अब जो अलग अलग लड़ रहे थे, अब हम एक साथ लड़ रहे हैं। तीनों की शक्तियां 2020 की शक्तियों को सम्मिलित कर दीजिए तो आपको कहीं कोई कॉन्टेस्ट नहीं दिखेगा। इसमें कहीं कोई हमारे लिए कंफ्यूजन नहीं है जी। कि एनडीए की यहाँ पे विशाल लेकिन जीत ये होने तो वाली ये तो बात तब की है जब आप चुनाव में उतरेंगे, लेकिन चुनाव से पहले जो एक टसल है वो महागठबंधन में भी है, एनडीए में भी है, उस टसल में भी तो हर एक पार्टी अपना अपना दम दिखाएगी ना। है। हमारे यहाँ कोई टसल नहीं है, जी। हमारे यहाँ सब कुछ तय है। पांचों घटक दल के मैं इसी नेता- में जोड़ देता हूं एक सवाल अपना। अरुण भारती जी का इंटरव्यू हो रहा था और प्रदेश प्रभारी हैं। अरुण भारती कह रहे हैं कि हम लोगों की और हमारी पार्टी की इच्छा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, हम क्यों नहीं चाहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अरुण भारती पिछले चुनावों का दावा करते हैं कि हम पिछले चुनाव में इतने सीटों पर लड़े, उसके पहले इतने सीटों पर लड़े, तो हमको इतनी सीटें चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कहीं गठबंधन टूट भी सकता है, और अगर ऐसी स्थिति आई तो क्या हो सकता है? देखिए, हर दल की इच्छा होती है कि उनके नेता जो हैं वो शीर्ष स्थान को प्राप्त करें। आपने बड़ी साफ गोई से कह दिया कि अरुण भारती ने कहा कि चिराग जी हम भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। क्यों नहीं चाहेगा, हर दल का व्यक्ति चाहता है कि उनका नेता अलग पाए। लेकिन क्या उन्होंने कहा कि चिराग जी 2025 में एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। वो चाहते हैं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने उन्होंने नहीं कहा। कहा। जो चिराग जी चाहते हैं, जो चिराग जी के मुंह से बात हम लोगों ने सुनी है कि 2025 फिर से हम लोग एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि चुनाव जीतकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व में हम लोग कार्य करेंगे। तो ये स्पष्ट है। इसमें आप लोग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। चिराग जी युवा है नहीं, और बात सही है। काफ़ी प्रोग्रेसिव युवा है और बिहार के प्रति अच्छी सोच भी रखते हैं और उनके पास काम करने के लिए बहुत सारा समय भी है। अगर अनुभव के साथ 5 वर्ष नीतीश जी के अनुभव के साथ में कार्य करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो और एक अनुभवी नेता होकर निश्चित रूप से बिहार के लिए उभरेंगे। ठीक है। मैं इसमें एक सवाल अपना और जोड़ देता हूं, एक नेता का और प्रतिक्रिया कहूंगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी, उससे कम आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे। देखिए, वो अपने संन्यास की ही तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं वो। उन्होंने जो कहा, उन्होंने अपने संन्यास की ही तैयारी की है। प्रशांत किशोर जी को अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच, ये तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ लहराने के लिए लड़ रहे हैं। प्रशांत जी की सोच बिहार को जीत दिलाने की नहीं है, उनके दल को जीत दिलाने की नहीं है। यदि ये बात जो कहा है हम लोगों ने भी सुना है कई बार, उनको अपने दल को जीत दिलाने उनका लक्ष्य नहीं है दिलाना। उनका है कि नीतीश कुमार जी को हम लोग कैसे समेटेंगे। तो वो खुद सिमट चुके हैं, इसमें बिहार की जनता तय कर थोड़ा चुकी सा है। एक मिनट, लेकिन नीतीश को समेटने की बात वो करते हैं, लेकिन कभी चिराग को समेटने की बात नहीं करते। उनकी बुराई नहीं करेंगे, बीजेपी की बुराई कुछ नेताओं की करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की 10 सीट आने वाली है, 40 सीट आने वाली है, कम हो जाएगी। बस नीतीश कुमार को जरूर कहते हैं वो कि 25 सीट पाएंगे। तेजस्वी कहते हैं कि ये भी डाउन हो जाएंगे। ये दो नेता टारगेट में। अब ये देखिए, बीजेपी को ये सपोर्ट कर सब रहे हैं क्या कुछ वो? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, अब कोई मेरे पिता की बुराई करे और मेरे बच्चे की कोई बुराई ना करे तो हमें खुद समझना चाहिए कि उसके मन में क्या है। जब वो बुराई कर रहे हैं हमारे नेतृत्व का, जब बुराई उस लीडरशिप का कर रहे हैं जिसको लीडर चिराग जी भी मान रहे हैं, तो बाकी उनको भी खोल खोल के सबको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। काफ़ी स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, सभी दल के साथ उन्होंने काम किया है। एक एक शब्द कह के उनका कहाँ क्या निशाना होता है वो अपना तय करते होंगे। लेकिन बिहार कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, बिहार दिल्ली नहीं है। बिहार के राजनीतिक डायमेंशंस, बिहार के लोगों की सोच, बिहार जिस जंगल राज से बाहर निकलकर आज 20 वर्षों में जिस तेज गति से, और वो तेज गति सीमित संसाधनों के बीच रहते हुए जो
आदरणीय नीतीश कुमार जी के एकमात्र उनके नेतृत्व क्षमता के कारण और दूरदर्शिता के कारण आगे बढ़ा है। इसको पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता इस चीज़ को भली भांति समझती है और किसी भी प्रकार के किसी के भी छलावे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। 50 दिनों की बात है, आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट आपके सामने में होगा। बहुत लोग अपना बोरिया बिस्तर सब तैयार कर चुके हैं कि उनको कहाँ जाना है। एक सवाल ये उठ रहा है कि इस बार एनडीए का कुनबा थोड़ा छोटा है। महागठबंधन लगातार अपना कुनबा बढ़ाता जा रहा है और प्लेयर्स बहुत हैं इस बार, छोटे छोटे दल। वो तमाम ऐसी स्थिति में क्या ये 5 का जो पंच है इस बार एनडीए का, ये उतना मजबूत हो पाएगा? क्योंकि देखिए जेएमएम भी है, आईपी गुप्ता आ रहे हैं, वो तमाम जो कुनबा है महागठबंधन का वो तो बढ़ता जा रहा है। देखिए, जब इस तरीके की चर्निंग होती है तो जो एग्रीगेट्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और जो पेरीफ्री पे होते हैं वो ऐसे ही आपको धुलकन की तरह दिखेंगे। तो इतना ज़्यादा उनके पास कुनबा बढ़ता जा रहा है, वो एक धुलकन है, धीरे धीरे वो भी वातावरण से उड़ जाएगा। हम लोग 5 दल हैं, 5 मजबूत दल हैं और 5 दल ने अपना अपना परफॉर्मेंस करके दिखाया हुआ है। तो हम लोग निश्चित रूप से आश्वस्त हैं और चूँकि सत्ता के विरोध में लोग आते ही हैं और जितने भी आ रहे हैं लोग, नए नए दल, छोटे छोटे दल, वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। उधर हम लोग का ध्यान नहीं है। बिहार की सरकार अपने काम के माध्यम से चुनाव में जा रही है। मैं अपनी बात कहूँ तो मटिहानी में मैं सिर्फ और सिर्फ जो 5 वर्षों में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया है और विकास के हर आयाम को छूने का प्रयास किया है और हर एक पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सपोर्ट मिला है और हर क्षेत्र में कार्य हुआ है। उस कार्य की बदौलत हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं कि मटिहानी में एक बार फिर से एक बहुत ही बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक सवाल, ये आपने कुनबे का तो जिक्र किया, ठीक है, लेकिन आरजेडी का ऐसा लग रहा है कि उनका टारगेट जो है वो चिड़िया की आंख पर, जिस तरीके से कहा जाता है, वो बिल्कुल चिड़िया की आंख पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे भाई मुख्यमंत्री तो असचेत हैं, अनस्टेबल हैं, बार बार वो बात ये कह रहे हैं। आप चूंकि मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से कई बार मिलते हैं, तो आप उनके इस आरोप को किस तरीके से देखते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप अचेतावस्था में अभी हैं और आपको सिर्फ कहा जाए कि इस परिसर से आप निकल के अपनी गाड़ी तक पहुंच जाइए, तो मुझे नहीं लगता है कि आप पहुंच पाएंगे वहां पे। आदरणीय नीतीश कुमार जी की चेतना, वो कितना चेतनशील हैं, कितने ऊर्जावान हैं, अभी भी आपको दिखेगा कि हर साल बिहार में एक नहीं 2-2, 3-3 यात्राएं वो पूरे बिहार के हर जिले का करते हैं और आज भी विकास के हर कार्यों का जाके स्थल पे जाके निरीक्षण करते हैं। ये एक चेतन व्यक्ति ही कर सकता है और चूंकि अचेत हो चुके हैं, विपक्ष अचेत हो चुका है, विपक्ष को अब कुछ सूझ नहीं रहा है। विपक्ष ने अपने हार की पृष्ठभूमि लिखनी शुरू कर दी है कि अब आप किसी व्यक्ति के बारे में उस पर व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू करते हैं। अब तो आप जनता पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, तो पहले ही उनके वोट की चोरी हो गई। बेगूसराय पे आते हैं थोड़ा सा। बेगूसराय की राजनीति में आप अभी विधायक हैं, इसके पहले से आप बता रहे हैं 10 सालों से सक्रिय हैं। किससे है आपकी असली लड़ाई? सीपीआईएम से है या आरजेडी से है? आरजेडी के नेताओं से है? कौन है आपका असली प्रतिद्वंदी, किसको मानते हैं आप? देखिए, एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई होगी और उस लड़ाई में हम लोग काफ़ी आगे, बहुत आगे। तो इसमें महागठबंधन का कोई भी यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है इस बार। और बाकी जो लोग सोच रहे होंगे वो हैं, तो वो एक जस्ट उनकी उपस्थिति इस बार दर्ज हो सकती है कि उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है बेगूसराय में इलेक्शंस। इसके अतिरिक्त कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए, हम लोग 7 सीट पर बेगूसराय ज़िले में हम लोग एक अच्छी जीत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए भी किया मैंने, बेगूसराय को कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता है, लेकिन प्रदेश में देखें तो नेतृत्व आरजेडी का है विपक्ष में, और आप मटिहानी से विधायक हैं। तो आपका जो विपक्ष है, जिसको आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, तो क्या मानते हैं कि तेजस्वी यादव का चेहरा, उनके लोग और जो उनके उम्मीदवार हैं,
वही आपके असली प्रतिद्वंदी हैं, या फिर वो जो यहाँ का जो कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है उनके नेता हैं वो असली आपके प्रतिद्वंदी हैं जिनको दबाना आपके लिए चैलेंज है? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मटिहानी में या बेगूसराय पूरे ज़िले में कभी भी जो लड़ाई हुई एनडीए और महागठबंधन में, उसमें कभी भी तेजस्वी यादव कभी चेहरा नहीं रहे। वहाँ पे गठबंधन की लड़ाई हुई और तेजस्वी यादव का कहीं पे वहाँ पे मटिहानी में तो हम लोग कभी सोचे भी नहीं, और मटिहानी के लोग बहुत ज़्यादा तेजस्वी यादव के बारे में कोई सोचने वाले लोग भी नहीं है। वहाँ जब भी लड़ाई हुई है महागठबंधन और एनडीए के बीच में लड़ाई हुई है, और वही लड़ाई इस बार भी रहेगी। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस बार की लड़ाई में एनडीए काफ़ी बहुत पहले से ही आगे है और महागठबंधन को यहाँ दाल बिल्कुल भी मटिहानी में नहीं गलने लेकिन वाला। सर, पिछली बार लोजपा में रहते हुए जिनको आपने चुनाव हराया, अब आप जेडीयू में आ गए हैं, वो आरजेडी में चले गए हैं, तो करीबी प्रतिद्वंदी थे वो आपके, तो क्या उनसे एक टफ फाइट देख रहे हैं? नहीं, उनसे कोई फाइट नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि पिछली बार मैं जहाँ था, अगर मुझे एक व्यक्ति के रूप में मांगते हैं तो मेरी भी कुछ व्यक्तिगत हैसियत भी रही होगी, लोजपा की भी हैसियत मेरे साथ में थी। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो पिछले प्रतिनिधि थे उनकी भी कुछ व्यक्तिगत हैसियत रही होगी, और उसमें जदयू और भाजपा की सबसे बड़ी हैसियत थी। मटिहानी में भाजपा का बहुत बड़ा एक हैसियत बहुत बड़ी है, जदयू की भी उतनी ही बड़ी हैसियत है। तो उसको अगर आप सब कुछ को देख के देखेंगे तो मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स के इतर आपको चुनाव में किसी को भी सिर्फ मैथमेटिक्स से वो आपका एक समीकरण जरूर सेट करके रखता है जी। लेकिन जब आप काम के बदौलत चुनाव में जाते हैं और काम की संस्कृति जब विधानसभा में बन जाती है और वो संस्कृति लोगों के जहन में घुस जाती है कि नहीं, मुझे जो प्रतिनिधि चुनना है, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, हम काम के आधार पे चुनेंगे, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जब आप अभी इतना डॉक्टर कॉन्फिडेंटली संजीव- बोल रहे हैं, हाँ। जब आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं सर, तो मुझे बताइए, आपने कहा कि व्यक्तिगत हैसियत रही होगी। अब चूंकि जेडीयू में आप हैं, जेडीयू की एक राजनीतिक हैसियत है, बीजेपी की है, तो तमाम जब शक्तियां मिल रही हैं तो ऐसे में वो, अगर हाइपोथेटिकल सवाल होगा, लेकिन अगर सीट पर आप कॉन्टेस्ट करते हैं और ये मानते हैं कि अगर आप जीत रहे हैं तो फिर वो मार्जिन कितना बड़ा होगा, उसको क्या आंकड़ों में बता सकते हैं क्या अप्रोक्सीमेटली? नहीं, मैं यही कह सकता हूँ। अभी मैं बहुत ऐसा, ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ और सेफोलॉजिस्ट भी अपने आंकड़ों में फेल करते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको कि बहुत ही विशाल अंतर से हम लोग जीतेंगे, और वो अंतर जो होगा वो कई हजारों में होगा, कई हजारों में। मैं अभी नहीं कह सकता आपको कि 25,000 से जीतेंगे, 50,000 से जीतेंगे, लेकिन एनडीए का जो भी कैंडिडेट होगा वो बिल्कुल ही एकदम एक तरीके से इलेक्शन को स्वीप करेगा, क्योंकि कब 60% से प्लस हमारी वहाँ पे प्रेजेंस है, हमारा वहाँ समर्थन है। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मार्जिन क्या होगा। क्या चिराग पासवान आपके लिए प्रचार करने आएंगे अगर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? एनडीए में निश्चित रूप से वो आएंगे, और अभी भी जब कोई अभी कार्यक्रम, एनडीए का अभी कार्यक्रम हुआ था हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का, और चूंकि मटिहानी विधानसभा में उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी जदयू को दी गई थी करने की, और जदयू की तरफ से मुझे करने के लिए दिया गया था, तो उसमें हम पांचों घटक दल के लोग एक सवाल वहाँ पे आए। मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अभी एक आपके क्षेत्र के विधायक हैं डॉक्टर संजीव बैठे थे यहाँ पे, उन्होंने एक आरोप लगाया, बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने जदयू पर, वो तमाम आरोप है, उन आरोपों के बीच में आपके समाज से एक शिकायत उन्होंने की, समाज की तरफ से शिकायत की कि जो एनडीए की वर्तमान सरकार है उसमें भूमिहारों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है पहले की अपेक्षा, चाहे वो मंत्री पद हो चाहे सीटों का बंटवारा हो, भूमिहारों को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप था। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिहार के लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, एजुकेशन का स्तर बहुत आगे बढ़ चुका है, और इस स्तर पे हम लोग अभी भी कास्ट लाइन पे सोच के आगे बढ़ने का काम करें तो उनकी अपना व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। मैं मानता हूं कि जो भी परफॉर्मर होगा, किसी भी कास्ट का होगा,
किसी भी समुदाय का होगा, उसको निश्चित रूप से बिहार की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा उसको योगदान करने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा हर चीज़ का उन्होंने योग्यता का ख्याल रखते हुए सभी को उसका दर्जा दिया है, और उस दर्जे के पीछे सिर्फ एक ये रहा है कि बिहार के विकास में उनका कितना योगदान है। हो सकता है मेरा पर्सनल कुछ अपलिफ्टमेंट ना हो, लेकिन मेरे क्षेत्र का, मेरे प्रदेश का अगर अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो वहाँ पे जाति कोई आरे नहीं आती। लेकिन सर इसी में एक सवाल है मेरा, आपको कभी अफसोस होता है कि भाई एलजेपी से जेडीयू में आए लेकिन पूरी तरह से मंत्री नहीं बन पाए, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, ठीक है, तो ये देखिए अगर विधायक के तौर पर आपका अपलिफ्टमेंट मंत्री के तौर पर होता तो जाहिर तौर पर और ज़्यादा विकास इस क्षेत्र के लिए कर पाते। देखिए मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ इस बात का, और अगर मुझे ये अगर अवसर की बात करते हैं आप, तो मुझे ये अवसर डे 1 से था। अगर मुझे अवसर लेना रहता मंत्री बनने के लिए, सिर्फ मंत्री बनने के लिए अगर मैं राजनीति कर रहा होता, तो ये डे 1 से हर एक के पास में जो सिंगल आप होते हैं तो बहुत सारे टेम्पटेशंस आपके पास में आते हैं, ठीक है। मेरे पास भी आए होंगे, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था और मैं उस मकसद में कामयाब हूँ। आज मुझे पूरा संतोष है कि जिस उद्देश्य से मटिहानी के लोगों ने मुझे चुना था, उस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टीवी 9 के बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सिंह जी। टीवी 9 के मंच पर ये थे मटिहानी के विधायक जिन्होंने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, और आपको चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।